हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो टुडे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे 2024 का इकोनॉमिक्स का पेपर। ओके, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको एंड में कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स पेपर, जो आपको आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। बीच में मत रोकिए वीडियो को, बिकॉज़ इससे आपका ही लॉस हो सकता है, क्योंकि कुछ भी इंफॉर्मेशन जब आप शॉर्ट में लेते हो, आपको नहीं समझता, तो वो बाद में जाकर हमें एक हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, ओके। और इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको पता ही है, अगर आप मेरा चैनल चेक करोगे तो कि मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर आती रहती हूँ। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ओके, क्योंकि जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर से मिल जाएंगी। So that's why you have to be connected with the channel, okay। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका 2024 का पेपर है, ठीक है। तो ये वाला पेपर जो है वो आपको चाहिए, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, और आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पर अगर आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जैसे कि आपको पता है कि NE4 पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपको आपके पेपर पैटर्न भी। तो अगर आपको पेपर पैटर्न डिस्कशन भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वैसे तो मैंने डिस्कस किया हुआ है, बट अगर कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकूं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन, ये सबसे पहला क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिखेंगे, टोटल 5 मार्क्स के लिए। ईच वन विल बी फॉर 1 मार्क्स। तो ये था, ओके। फिर बी में आया फाइंड द ऑड मैन आउट। फाइंड द ऑड मैन आउट जो था आपका, ये भी क्या है, आपके 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द ऑड मैन आउट। उसके बाद गिव द इकोनॉमिक टर्म, ये भी है आपका 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं कि किस पैटर्न में आपका 2024 का जो पेपर था वो आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल चीज़ें भी बताऊँगी, जो आपको आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। जैसे कि मैं एग्जामिनर रह चुकी हूँ फॉर लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर, तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी कि आप कैसे अपने पेपर को प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर डी था कंप्लीट द कोरिलेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 2A जो है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जब आप आंसर लिखोगे तो आपका एक आंसर रहेगा 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन ने बोला है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, तो ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और उसके बाद क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क्स मिलेगा। तो आप आइडेंटिफाई करोगे और फिर उसके बाद 2 लाइन का 2 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपके पूरे मार्क्स कंप्लीट करवा देगा। सिर्फ 1 मार्क्स के लिए रीज़न है, तो इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ एक ही मार्क्स का आप लिखोगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ताकि 1 पॉइंट ना लिखते हुए 2 पॉइंट लिखना है, बिकॉज इफ इन केस अगर वो रॉन्ग हो भी गया तो आपके मार्क्स पे कोई भी इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट को लिखना कैसे है। 2 मार्क्स के लिए रहता है, इसलिए हमें सिर्फ पहला 1 मार्क्स तो हमें उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मिल जाएगा, और दूसरा मार्क्स जो है वो हम जब पॉइंटर्स लिखेंगे तो हमें एक्सप्लेनेशन तो हमें मिल जाएगा, ओके। फिर बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन की, ये भी 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए एज़ पर बोर्ड रूल आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ओके। अगर हम बोर्ड के रूल के हिसाब से बात करें तो सिर्फ 2 पॉइंट्स ही चाहिए। बट आप क्या करोगे, आप अपने पेपर में ट्राई करोगे कि आप सिर्फ 2 पॉइंट ना लिखते हुए क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एडिशनल 1 पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि इनकेस अगर दोनों में से कोई भी 1 पॉइंट रॉन्ग आ भी जाता है तो आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए, ओके। तो ये बात थी डिस्टिंग्विश की। उसके बाद आता है आंसर दी फॉलोइंग। आंसर दी फॉलोइंग में भी आपको क्या करना है,
अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 4 पॉइंट्स लिखने हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये बात भी आपको रखना है ध्यान में कि आपको अपने डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चन के लिए आपके क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद है स्टेट विथ रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विथ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, एग्री डिसएग्री लिखना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होगा आंसर उसका। तो यहाँ पर 4 मार्क्स में से 1 मार्क्स ये बताने के लिए है कि एग्री है या डिसएग्री है, और बाकी के 3 मार्क्स के 3 पॉइंट्स हमें लिखने होंगे। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि आप अपने एग्ज़ाम में 3 ना लिखते हुए 4 या 5 पॉइंट लिख के आइए, ताकि वो सेफ रहे किसी के जिसके भी पास रहेगा उसके पास। ओके, फिर बाद में बात कर लेते हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल को। ये आप कर सकते हो, इजी है ये पैराग्राफ। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 मार्क्स का जो रहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। तो ये ईयर में सबसे पहले आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विद इट्स टाइप्स। फिर explain the concept of national income and explain the practical difficulties involved in the measurement of national income. उसके बाद है state and explain the law of supply with assumption। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ओके, ये आपको क्या करनी है, पूरी नोट डाउन कर लेनी है। यहाँ पर जब हम 16 मार्क्स की बात करते हैं तो हमें 2 क्वेश्चन लिखना है 8-8 मार्क्स की। ओके, तो यहाँ पर कोई भी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको पूरा चीज़ क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करना है। काम माइंडेडली फुल पेपर आपको सॉल्व करना है, थियरी पेपर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ। ये तो वैसे अकाउंट्स है, बट अगर थियरी क्वेश्चन भी है इसके अंदर, अगर आपको थियरी ही सॉल्व करना है तो फिर क्वेश्चन ही मत करवाओ। ओके, तो जो भी डाउट्स रहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर सकूं। ओके, तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। तो आप लोग को अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, और इफ अगर नहीं है तो देन इट इज़ ओके। ओके, थैंक यू सो मच।